है बिहार में। कहां पे है? बिहार में। लेकिन इस चंपारण आंदोलन में आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया? ये राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया कि आप एक बार बिहार आइए और ये चंपारण सत्याग्रह को समाप्त कीजिए। ये चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? वह 3 कठिया पद्धति से है। किससे है? 3 कठिया पद्धति से। किससे है? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति का मतलब होता है कि 1 बीघा यानी 1 बीघा खेत में 3 कट्टा नील की खेती करना ही होगा। ये अंग्रेजों का हुकूमत था। अगर नील की खेती करने के बाद क्या होता था कि खेतों की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी, खेत बंजर हो जाते थे, इसी लेकर के भारतीय उनका विरोध करते थे। तो फिर 1917 में गांधी जी आए और इस चंपारण सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी पहली बार भारत में कौन सा आंदोलन में भाग लिए? तो चंपारण सत्याग्रह में। फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद आपको 1918 में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? खेड़ा आंदोलन। ये खेड़ा आंदोलन का संबंध किससे है? तो खेड़ा आंदोलन का संबंध है मील के मजदूरों से। किससे है? मील के मजदूरों से। और पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल कौन सा आंदोलन में किया था? तो आपको बताना 1918 के खेड़ा आंदोलन में किया गया था। समझ गए ना? अब आगे देखिए 1919 की बात करते हैं। ये 1919 में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट। क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट। यही रॉलेट एक्ट को कहा जाता था काला कानून। क्या कहा जाता था? काला कानून कहा जाता था। ये काला कानून क्या होता था आपको हम बता देते हैं। ये काला कानून क्या होता था? किसी भी व्यक्ति को जब पकड़ता था, ना वकील, ना दलील, ना अपील का कोई कानून कहा जाता था। किसी भी व्यक्ति को पकड़ते थे और हाजत में डाल देते थे। तो उन्हीं के विरोध में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था। अब इसके बाद देखिए, अब हम बता दें 13 अप्रैल, कितने तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगर आपसे पूछा स्थान कहाँ हुआ था, तो आपको बताना अमृतसर में हुआ था। कहां पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। और के जल्ली नामक व्यक्ति का यह क्या था? बाग था। जल्ली नामक व्यक्ति क्या था? यह बाग था। और वहीं पर यह क्या हुआ था? एक सभा बैठाया गया था। एक क्या किया गया था? सभा बैठाया गया था। बंद करो वीडियो। आ रहा नहीं, पिक्चर आ रहा है। आइए 1919 ईस्वी में एक भारत के महान क्रांतिकारी 2 नेता थे। का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलो। ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलो को जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो उन्हीं में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, एक सभा बैठाने का प्लान बनाया गया था। वो कहां बैठाया जाएगा? वो अमृतसर में। सभी क्रांतिकारियों के बीच ऐसा कह दिया गया था कि 13 अप्रैल को, कितने तारीख को? 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा बैठाई जाएगी जिनमें भारत के सभी क्रांतिकारी नेताओं की योगदान होगा कि आखिर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलो को क्यों गिरफ्तार किया गया, इस तरह के कानून क्यों चला रहे हैं। तो इन्होंने 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलो को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन एक भारतीय थे जिसका नाम था हंसराज। ये हंसराज एक भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों को सूचना दे दिया जनरल ओ डायर को। किसको दिया? जनरल ओ डायर को सूचना दे दिया कि आपके विरुद्ध जलियांवाला बाग में दिनांक 13 अप्रैल को एक सभा बैठाई जा रही है। जैसे हंसराज ने जनरल ओ डायर को कहा तो जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को सूचना दिया और बोला अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंच जाओ। और उन्होंने वैसा ही किया और वहां पहुंचा और समय 12 बजे पहुंचा और उन्होंने क्या किया? अंधाधुंध गोली चलाना शुरू कर दिया जिसमें हजारों भारतीयों की जान चला गया। जब गांधी जी को पता चला इसका
तो उन्होंने क्या कर दिया, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के कारण गांधी जी ने अपनी उपाधि जो था केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि जिन्होंने अंग्रेजों ने दिया था, इन्होंने वापस कर दिया। किसने वापस कर दिया, तो गांधी जी ने वापस कर दिया। और गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने कब दिया था, तो ये 1915 ईस्वी में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया था। और उसी बीच में टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर, नाइटहुड या सर की उपाधि को लौटा दिया। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। उसी तरह राय बहादुर, ये जमनालाल बजाज ने क्या किया, राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। किसने लौटा दिया, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। इसके बाद इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी का नाम था हंटर आयोग या हंटर कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हंटर या आयोग या हंटर कमीशन बोलेंगे। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको बताना है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। याद रहेगा। इसके बाद देखिए आपको 1 अगस्त 1920 को, कब, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। आप याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन अगर पूछे कि भारत में सबसे पहले जन आंदोलन कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। इसके बाद क्या हुआ था, आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरा चोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था, चोरा चोरी कांड हुआ था। ये कहां हुआ था, अगर आपसे स्थान पूछे ये कहां पे हुआ था, ये आपको बताना है गोरखपुर। कहां पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहां पढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश से पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश से पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में। कहां पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर पढ़ते हैं। याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए ये चोरा चोरी कांड हुआ। फिर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब स्थगित कर दिया, आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। चोरा चोरी कांड कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। यही चोरा चोरी कांड में 22 पुलिस और 1 पुलिस कप्तान यानी 23 सिपाहियों को जिंदा जला दिया था। इसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब किया, 12 फरवरी 1922 को। जब महात्मा गांधी इन्हें स्थगित कर दिया तो महात्मा गांधी को जेल भी जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा। उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण महात्मा गांधी को 1924 में रिहा कर दिया। क्या कर दिया, 1924 में जेल से रिहा कर दिया। जेल से रिहा कर दिया। कब किया, 1924 में। और एक बता दें 1927 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना किया था। क्या किया था, स्वराज दल की स्थापना। स्वराज दल की स्थापना किसने किया, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्या किया था, स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने किया था। आपको याद रहना चाहिए। फिर 1924 में, कब, 1924 में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब किया था, तो कांग्रेस के अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात करें ये 1924 ईस्वी में किया था। कहां किया था, तो आपको बताना है बेलगांव। बेलगांव किस स्टेट में पड़ता है, तो आपको बताना है कर्नाटक में। कहां पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। अब आइए 1925 की बात करते हैं। 1925 ईस्वी में आपको बता दें काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था, काकोरी, क्या हुआ था,
काकोरी कांड हुआ था। और एक और 1925 में हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस